नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के जुजावल में करीब 150 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था, जहां इन मजदूरों को 10 दिन पहले राजनांदगांव से सूरजपुर लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मजदूरों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को रायपुर भेजा गया। इसके अलावा शिविर में रह रहे 8 और लोग भी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका सैंपल रायपुर भेजा गया है। उधर जुजावल शिविर में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले का एक व्यक्ति है जो जुजावल में हुए थे और उनको भी पॉजिटिव पाया गया है। रैंडम सैंपलिंग के दौरान उनको भी एहतियात के लिए उनका कंटेनमेंट जोन क्रिएट कर दिया गया है और वो व्यक्ति अपने मिलेगा नहीं। जशपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक संदिग्ध के सामने आने के बाद जब जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, राजनांदगांव राहत शिविर से आए एक मजदूर में रैपिड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब इस मजदूर का ब्लड सैंपल रायपुर के एम्स भेजा जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन जिले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जशपुर जिले में राजनांदगांव से 144 मजदूरों को लाया गया था, जिन्हें जिले के 4 राहत शिविरों में रखा गया था। सूरजपुर जिले में राजनांदगांव से आए एक मजदूर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में भी प्रशासन ने राजनांदगांव से आए सभी मजदूरों का रैपिड टेस्ट कराया, जिसमें लुड़ेंग के राहत शिविर में एक मजदूर का रैपिड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मजदूर का ब्लड सैंपल रायपुर के एम्स भेजा गया है। उधर प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 4 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना मरीज कोरबा में मिले हैं, जबकि रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और सूरजपुर में कोरोना का 1 मामला सामने आ चुका है। सूरजपुर जिले से 1+9 एक को कंफर्म माना जा रहा था, 9 को अभी आरटीपीसीआर पद्धति से जांच के बाद कह पाएंगे कि एंटीबॉडीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और जशपुर जिले से एक जानकारी आई है, लुडेग में 34 लोग थे। 34 लोगों में से 31 एक जगह से आए थे, 3 बाद में आए थे। ये गया के रहने वाले हैं। इनमें से एक मनीष यादव 22 वर्षीय युवक है। इनको रैपिड टेस्टिंग किट में 3 बार टेस्ट करने पर भी आईएमजी और आईजीएम और आईजीजी दोनों ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इनको यहां पर टेस्टिंग के लिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा। इस वक्त जो है 10 सस्पेक्ट हो गए, आरटीपीसीआर की जांच हो चुकी है। रैपिड टेस्टिंग किट से जो जांच हुई है उसमें 10 अभी सस्पेक्टेड मानना चाहिए और 1 कंफर्म माना जा रहा है। 9+1। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अब कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो निगाहें हैं वो अब जो ओरिजिनल रिपोर्ट आने वाली है उस पर टिकी हुई है। ये जो एक बार टेस्ट हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन अब रायपुर एम्स से जो रिपोर्ट आएगी वो सब कुछ निर्भर करने वाली है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से सूरजपुर और जसपुर में मामले निकलकर सामने आए हैं, उनका रैपिड टेस्ट किट में पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब उनकी जांच एक बार फिर से एम्स में की जाएगी और वहां की जो जांच रिपोर्ट होगी उसके आधार पर तय माना जाएगा कि उनको जो है कोरोना पॉजिटिव वो है कि नहीं है। यही वजह है कि उनको अभी आधिकारिक रूप से कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट का इंतजार है और अगर ये रिपोर्ट एम्स में भी पॉजिटिव आ जाता है तो ये एक खतरे की घंटी है प्रदेश के लिए कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस शिविर में जो मजदूर था जिसको कल पॉजिटिव पाया गया है, अगर वो उसी शिविर में और भी दूसरे लोग प्रभावित हुए हैं तो जाहिर तौर पर जिन मजदूरों को चाहे वो जसपुर का मामला हो या सूरजपुर का मामला हो, वहां पे अगर रखा गया है एक साथ तो ये दिक्कतें हो सकती है कि कम्युनिटी स्प्रेड इस माध्यम से फैल सकता है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ सकती है। यही वजह है कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि अगले कुछ घंटे
बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये रिपोर्ट आएंगे उसके बाद क्लियर होगा और उसके बाद शायद सरकार और ज्यादा एहतियात बरत बिल्कुल, सकती है कहीं ना और कहीं ज्यादा ये कड़ाई देखने वाली उन बात जिलों होगी में कि भी किस कर तरह से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता आगे भी बढ़ती जाती है। साथ में रहें, आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। रायपुर से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश के मजदूरों की वापसी की तैयारी अब तेज हो गई है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों में गए मजदूरों की घर वापसी हो सकेगी। लॉकडाउन से दूसरे कई राज्यों में फंसे हुए मजदूर अब प्रदेश वापस लौट सकते हैं। तो अब मजदूरों की वापसी के रास्ते भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में मजदूरों की वापसी के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। कलेक्टरों को पत्र लिख दिए गए हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। राघवेंद्र, आकर किस तरह से अब मजदूरों को लाने की व्यवस्था होगी, ले आया जाएगा, उसके बाद कहाँ क्वारंटीन सेंटर बनेंगे, कहाँ किन किन जिलों में किस तरह से व्यवस्थाएं अब जुटाई जाएंगी? देखिए, आरपी मंडल जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप अपने जिले से संबंधित जितने भी डाटा हैं मजदूरों के जो बाहर गए हुए हैं प्रदेश से, उसको जुटाने के लिए कहा गया है। चाहे उसके लिए किसी भी तरीके के सामाजिक संगठनों की सहायता लेनी हो या दूसरे जनप्रतिनिधियों की सहायता लेनी हो या स्वयं से भी लोग अगर आकर जानकारी देते हैं तो वो सारा डाटा कलेक्ट करना है और उसके बाद फिर उसको एकजाई करने के बाद जो है शासन को बताना है कि कितने मजदूर किन जिलों में हैं। वैसे माना जा रहा है कि लगभग देश के बाहर हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए सरकार द्वारा कवायद की जाएगी। जाहिर तौर पर न केवल मजदूर बल्कि बड़ी संख्या में नागरिक भी फंसे हुए हैं, जिसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा की ओर से कहा गया है कि विधायकों को भी कहा गया है कि वो भी एक जानकारी जुटाएं, अलग अलग सभी जो विधायक है अपने क्षेत्र के, चाहे मजदूरों का हो या आम नागरिकों का, उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करें। बिल्कुल, तो पहले कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट करने की तैयारी हो रही है और उसके बाद फिर इन्हें लाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कवायद शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी सीएम ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आयरन स्टील, भारी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ऑप्टिकल फाइबर जैसे उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए विभाग पहल करेगा। एक महीने पहले बस्तर में शहीद हुए जवान उपेंद्र साहू की पत्नी ने कोरोना से लड़ाई के लिए दान किया है। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है और कहा है कि मैं इस दान से निःशब्द हूं। इस महिला को सलाम। शहीद की पत्नी राधिका साहू मंगलवार को बस्तर एसपी के पास पहुंची और 10,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है और कहा है कि उनके पति भी होते तो यही करते। राजस्थान के कोटा से वापस रायपुर पहुंचे छात्रों का मेडिकल टेस्ट किया गया। सड्डू प्रयास के बच्चों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। सभी बच्चों को क्वारंटीन किया गया है। इन छात्रों को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होगी। तो प्रयास विद्यालय में इन छात्रों को रखा गया है, क्वारंटीन इन्हें किया गया है और इन्हें किसी से भी न मिलने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य चेकअप इनका हुआ और इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। दुर्ग के शंकरनगर में लोगों की मदद के लिए निःशुल्क सब्जी वितरण के दौरान किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दुर्ग के शंकरनगर क्षेत्र में परेशान लोगों की मदद के लिए निःशुल्क सब्जी वितरण का आयोजन किया गया था, लेकिन मुफ्त में सब्जियां पाने के चाह रखने वालों ने लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग मुफ्त की सब्जियां लेने के लिए टूट पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। प्रशासन ने इस तरह भीड़ इकट्ठा होने पर कार्रवाई की बात कही है।
बिलासपुर में राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए दुर्ग संभाग के बच्चों को बिलासपुर के 4 निजी स्कूलों में ठहराया गया है। राजस्थान से छत्तीसगढ़ लाए जाने के बाद सभी बच्चों को अलग अलग मुख्यालयों में क्वारंटीन किया गया है। दुर्ग के बच्चे शहर के निजी स्कूलों में ठहराए गए हैं। विधायक शैलेश पांडे बुधवार को बच्चों से मिलने व उनका हालचाल जानने के लिए स्कूल पहुंचे और छात्रों से व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के छात्रों को घर वापसी की उम्मीद जाग उठी है। ऐसे छात्रों को घर लाने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर रायपुर, रायगढ़ सहित प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। बाकायदा इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। रायपुर में डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा और रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर युगल किशोर को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसके लिए रायगढ़ में हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि कर्नाटक में फंसे हुए रायपुर के 24 छात्रों के अभिभावकों ने मदद की गुहार लगाई है। नक्सलियों से लड़ रही सीआरपीएफ इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रही है। सीआरपीएफ की महिला कमांडो भी ग्रामीण इलाकों में स्थानीय भाषा गोंडी, दुर्बा और खलबी में कोरोना के बचाव के लिए बीमारी को लेकर जागरूक लोगों को कर रही है। साथ ही लोगों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सीआरपीएफ नक्सली इलाके में लोगों की हर संभव मदद करने में लगी हुई है। नक्सल प्रभावित दोरनापाल के गांव देवरपल्ली में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने सिविक एक्शन के तहत एक कार्यक्रम रखा था। यहां आसपास गांव के करीब 300 ग्रामीणों को कोरोना के बारे में जानकारी दी गई और उससे बचाव के सुझाव दिए गए। कोंडागांव पुलिस ग्रामीण इलाकों में प्रोजेक्टर के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के सुझाव दे रही है। कोंडागांव जिले के अंदरूनी इलाके में नेटवर्क की समस्या आम है। इन इलाकों के ग्रामीणों को वैश्विक महामारी से बचाव के पुलिस ने एक नई पहल करते हुए प्रोजेक्टर के जरिए वीडियो दिखाकर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने के लिए जागरूक किया है। पुलिस की इस पहल से ग्रामीण भी बेहद खुश हैं। डीएसपी दीपक मिश्रा ने कहा है कि दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। यहाँ पर संचार साधनों का थोड़ा अभाव था, ऐसे दूरस्थ इलाकों को हमने चिन्हांकित किया और पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव सर के मार्गदर्शन में फिर हमने ये पहल चालू की, जिसके तारतम्य में बास्कोट क्षेत्र में हमने सबसे पहले ये प्रोग्राम चालू किया प्रोजेक्टर के माध्यम से और सिस्टम लगा के साउंड सिस्टम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने जागरूकता वाले वीडियो और ऐसे वीडियोस जिनसे हम उनको समझा सकें कि कोरोना किस प्रकार फैलता है, इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से हमने जागरूकता फैलाने का एक प्रयास किया है कोरोना के संबंध में। दूसरे राज्यों और जिलों में काम कर रहे मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान पैदल छत्तीसगढ़ आना जारी है। महाराष्ट्र से करीब 50 मजदूर पैदल चलकर बालोद पहुंच चुके हैं। इसी तरह मजदूर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के गड़ाघाट से तकरीबन 70 किलोमीटर पैदल चलकर बालोद पहुंचे। मजदूरों की माने तो वो लोग राजनांदगांव जिले से भेड़ बकरी चराने काम के लिए गए हुए थे, लेकिन काम बंद होने के बाद लोग अपने गांव बस्तर क्षेत्र पैदल पहुंच रहे हैं। जगदलपुर में क्वारंटीन किए गए आंध्र प्रदेश के 2 ट्रक ड्राइवर फरार हो गए हैं। दोनों को मिकाज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से दोनों खिड़की का शीशा तोड़कर फरार हुए हैं। अस्पताल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में दोनों ड्राइवरों की करतूत कैद हो गई है, जिसके बाद सुकमा में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गौरतलब है कि दोनों ड्राइवरों को पुलिस ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पकड़ा था। राजस्थान के कोटा से मंगलवार देर रात कांकेर पहुंचे छात्र छात्राओं को क्वारंटीन किया गया। बस्तर संभाग के 6 जिलों के छात्रों को कांकेर के इमलीपारा बालक बालिका हॉस्टल में ठहराया गया है। इन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इन छात्रों से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। कोरोना को लेकर बलौदाबाजार जिले के मेडिकल स्टाफ भी खासे परेशान है। जिले में आने वाले दिनों में पॉजिटिव मरीजों से निपटने जिला अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। यहाँ कुल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनके लिए व्यवस्था की गई है। 2 कोरोना वार्ड की व्यवस्था कर अस्पताल को आपातकालीन स्थिति से निपटने तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बुखार, सर्दी, जुकाम के मरीजों की पहचान कर उनके सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे जा रहे हैं। अभी तक जिले के 83 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे गए हैं, जिनमें से 67 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बाकी लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जगदलपुर के संजय बाजार में
लगाया गया है सैनिटाइजर। टनल प्रशासन ने हटा दिया है। कुछ समय पहले संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के पास कृषि महाविद्यालय के द्वारा टनल लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि सैनिटाइज करने के लिए पानी में जो केमिकल मिलाया जा रहा था वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक था और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। बिलासपुर शहर में जनप्रतिनिधियों की कोरोना जांच के बाद बुधवार को बिलासपुर पुलिस का कोरोना टेस्ट लिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और पुलिस स्टाफ ने कोरोना टेस्ट कराया है। लोगों से सीधे संपर्क में आने वाले पुलिस स्टाफ की सबसे ज्यादा जांच की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 65 अधिकारी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई। बस्तर और नारायणपुर जिले की सीमा पर मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हो गई। वारसूरपल्ली सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में निकले जवानों के साथ बुधवार की सुबह ये मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 45 मिनट तक का चलने के बाद नक्सली नदी पार कर भाग खड़े हुए। जवानों पर हमले से पहले नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। गोलीबारी और विस्फोट में प्रधान आरक्षक राजकुमार सूरी के बाएं जांघ और बाएं कंधे में चोट आई थी। वहीं आरक्षक का वाल कवर बघेल को बाईं कोहनी में गोली लगी है। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवानों को रायपुर लाया गया है। यहां लाने के बाद इन्हें बेहतर उपचार के लिए रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक दोनों जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं। रायपुर स्थित एक पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक से माल उतारा जा रहा था। इसी दौरान लीकेज की वजह से आग लगना बताया गया है। फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। बंजारी मंदिर के पीछे कमतराई थाना क्षेत्र में स्थित ZMC रेजिन फैक्ट्री में ये आग लगना बताया गया है, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर उषा M कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं पटना से हूं और मेरा सवाल यह है कि क्या चोट लगने से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा होता है। मेरा नाम शाहरुख, फरुखाबाद यूपी से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल यह है, क्या चोट से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा होता है? मेरा नाम ज्योति कुमार है, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या चोट लगने से कोरोना वायरस हो सकता है? चोट से कोरोना वायरस होने की पॉसिबिलिटी तब हो सकती है जैसे कि आपको चोट लगी कैसे, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप चलते चलते गिर गए, किसी हार्ड सरफेस पर गिरे हैं और आपको उसकी वजह से वहाँ पर स्किन छिल गई है, वहाँ खून निकलने लगा है और उस हार्ड सरफेस पर अगर कोरोना वायरस पहले से ही मौजूद है तो आपकी स्किन में जो सरफेस में ब्रीच आया है, जो जगह बन गई है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ये कोई भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का मतलब है स्किन जो होती है हमारी वो थिक होती है, उसके थ्रू डायरेक्ट कोरोना वायरस तो एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्किन छिल गई है तो उसमें से कोरोना वायरस बिल्कुल अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।